फौज को सियासत से दूर रखा जाए, फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, तर्जुमान की सहाफियों को ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, गवर्नर राज का इख्तियार हुकूमत के पास है, गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी, अमेरिका, सऊदी और दुबई से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर दिफा का इस्लामाबाद में खिताब। ख्वाजा आसिफ ने कहा, टर्की और ईरान से ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं, सरमायाकारी बढ़ रही है। अता तारड़ कहते हैं, दुनिया तस्लीम करती है पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस बेहतरीन है। विफाक 27वीं तरमीम के जरिए आईनी अदालतों का कयाम चाहता है। शोबा तालीम और आबादी विफाक के तहत लाने की तजवीज़। आर्टिकल 160 और शिक 3A में तब्दीली की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तयनाती में भी तरमीम की सिफारिश मुस्तवदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं तरमीम पर ताउन की दरख्वास्त की। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। उन्होंने लिखा, आईनी अदालत का कयाम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस तबादले का इख्तियार उसका हिस्सा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। कराची में ग्रीन लाइन फेज 2 एक साल में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। वफाकी वजीर ने कहा कि K4 जल्द मुकम्मल करना भी वफाकी तरजीह है। मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। जज राना जाहिद ने कहा, दरख्वास्त गुजार के रूल 144 पर अमल नहीं किया। PTI के महर शराफत ने PP 159 से कामयाबी चैलेंज की थी। पॉलिसी रेट में कमी का मज़बूत असर हुआ। आलमी एजेंसियों ने मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राशिद लंगड़ियाल ने कहा, FBR को मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। ओएस लगारी ने बताया 7000 मेगावाट इजाफी बिजली है। मोहम्मद अली ने कहा, राइट साइजिंग के लिए 54,000 असामियाँ ख़त्म कर दें। KMC इजलास में ई चालान के खिलाफ करारदाद मंजूर। डिप्टी मेयर ने दस्तखत कर दिए। करारदाद गलत फहमी में मंजूर हुई। बल्दिया उज़्मा कराची की वजाहत। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन कहते हैं कि करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर की गई, 6 माह तक दोबारा पेश नहीं की जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए जतन। सूबाई असम्बली में जरगा होगा। ऐवान ने करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर आला के मुशीर ताज मोहम्मद ने करारदाद पेश की। सवाबी में थाना रुशडेरो पुलिस का मुकाबला। मुलजिम बिलाल मारा गया, साथी फरार। ताल्लुक ट्रांसमिशन लाइन के तार चोरी करने वाले गैंग से है। आरिफाला आबादी भट्टा नंबर 2 में मेहनत कश कत्ल। मुलजमान के घर में घुसकर छुरी के वार किए। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स से नौमौलूद के अगवा की कोशिश। मुलजिमा गुल मीना को बच्चे समेत पकड़ लिया गया। वालिदैन की इत्तला पर अस्पताल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। NCCA के 6 अफसरान का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड। लाहौर की अदालत ने FIA की तहवील में दे दिया। डकी भाई केस तहकीकात में रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। डकी भाई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तोसी। जुआ ऐप प्रमोशन केस की समाअत हुई। पंजाब में इंसदाद स्मोक के लिए इकदाम तसल्ली बख्श नहीं। रेस्टोरेंट के औकाफ कार पर अमल ना हो सका। लाहौर हाई कोर्ट का नाराजगी का इजहार। कल डिप्टी कमिश्नर लाहौर को तलब कर लिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। 1171 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,62,803 पर बंद हुआ। और पाक जनूबी अफ्रीका पहला वनडे कल फैसलाबाद में होगा। ट्रॉफी रनुमाई में दोनों कप्तानों की शिरकत। मैथ्यू ने कहा, कोशिश होगी बाबर को जल्द आउट करके शायकीन को चुप कराएं। T20 की गलतियां नहीं दोहराएंगे। शाहीन आफरीदी कहते हैं, वनडे की कप्तानी अच्छा तजुर्बा होगा। हुकूमत बलूचिस्तान का चिल्तन घी मिल सील करने का फैसला। 33 साल से कब्जे पर वज़ीर आला बरहम सरफराज भुट्टी ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इंतजामी सुस्त रवि पर भी नाराजगी का इजहार। कहा, सरकारी इमलाक पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे।
कराची में इरफान हलाकत केस में पेशरफ्त, ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, FIA के सुपुर्द कर दिया गया। 16 साल नौजवान पुलिस तशद्दुद से जाँ बहक हुआ था। और फी तोला सोना 1300 रुपये महंगा, कीमत 4,23,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम पर 1115 रुपये इजाफा, 3,63,393 रुपये का हो गया। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली, वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद में नाकामी का खदशा, पीपल्स पार्टी ने तहरीक मौखर कर दी, मुनासिब वक्त पर लाई जाएगी। बंगले और गाड़ियां सोशल मीडिया पर सब दिखाते मगर टैक्स छुपाते हैं। FBR ने फहरिस्तें तैयार कर ली, नोटिस भेजे जाएंगे। हुकाम का कहना है ये अरबों के मालिक हैं, बैरून मुल्क दौरे करते हैं, उन्होंने कलील आमदनी जाहिर की है, तफसील रीजनल दफातर को भेज दी गई। FBR ने बरवक्त टैक्स जमा न कराने वालों को डीएक्टिवेट कर दिया। 15 रोज तौसी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अब टैक्स रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना भी देना होगा। रवां माली साल टैक्स वसूली का हदफ 141 खरब 30 अरब रुपए है। पाकिस्तान ने पहली चीनी साख्ता अब्दोस आइंदा साल लॉन्च करने का मंसूबा बना लिया। एडमिरल नवीद अशरफ ने ग्लोबल टाइम्स को बताया, मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 2028 तक 8 हांगोर क्लास आबदोजें मिलनी हैं। इससे बहिरा अरब और बहरे हिंद में निगरानी बेहतर होगी। गजा में अमन के लिए इस्तांबुल में इजलास आज होगा। 8 मुल्कों के वज़राए खारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार तुर्की रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गजा मुआहदे पर अमल के लिए जोर देंगे, मुकम्मल इसराइली इन्खलाह का मुतालबा भी किया जाएगा। We do. No, we're going to test because they test and others test, and certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear But they weapons. don't go and tell you about it. पाकिस्तान एटमी हथियार टेस्ट कर रहा है। अमरीकी सदर का दावा। ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, जनूबी कोरिया समेत दीगर ममालिक तजर्बे करते हैं तो बताते नहीं। ये इस कदर जेरे जमीन होते हैं, बस हल्की सी लर्जिश महसूस होती है। अलीमा खान के 7वीं बार वारंट गिरफ्तारी, वो आज भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश न हुई। 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की रिपोर्ट पेश कर दी गई। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। इन्हें तकलीफ चालान नहीं, कानून की अमलदारी पर है। इन्हें जुर्माना भी टैक्स नजर आता है। सादिया जावेद का फारूक सत्तार को जवाब। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, कराची का हुलिया बिगाड़ने वाले झूठ का सहारा ले रहे हैं। लगता है आपको शहर का हाल देखे जमाना गुजर गया। पीपल्स पार्टी का माइंडसेट कराची दुश्मनी है, तमाम मंसूबे ताखीर का शिकार कर दिए। हाफिज नईम की तनकीद, अमीर जमात इस्लामी ने कहा, PP कब्जे की सियासत करती है और मुत्तहदा साथ देती है। ये जितनी रुकावटें खड़ी करें हम काम करेंगे। इख्तियारात छीनने की जद्दोजहद जारी रहेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली का नए एनवायरनमेंट एक्ट के निफाज का मुतालिबा। मलिक अहमद ने कहा, स्मॉग पर काबू पाने के लिए माहौलियाती कानून नागुज़ीर है, सिर्फ सेक्रेटरीज को हिदायत देने से कुछ नहीं होगा। लाहौर में जराइम पेशा अफराद की निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। 15 पर कॉल मौसूल होते ही ड्रोन्स उड़ान भरेंगे। कामयाब पायलट प्रोजेक्ट के बाद सिस्टम पूरे पंजाब में फैलाया जाएगा। कराची मंगोपीर में रेंजर्स का एक्शन, फितनौल खारिज के इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, पुलिस के हवाले कर दिया गया। बनू में DPO शिमाली वजीरिस्तान की गाड़ी पर हमला, फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। लाहौर में MAO कॉलेज के करीब रिक्शे पर ट्रक उलट गया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ भाग, ताल्लुक एक ही खानदान से था। ट्रक ड्राइवर फरार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। हमास ने लाशें सुपुर्द करके अच्छा काम किया, तर्ज अमल दुरुस्त ना किया तो उसे खत्म कर देंगे। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा, चीन और रूस जौहरी हथियारों की जांच कर रहे हैं, अमेरिका को भी इस दौड़ में शामिल होना पड़ेगा।
इसराइल ने मिलिट्री प्रोसिक्यूटर मेजर जनरल यफात यरूशलेमी का पता लगा लिया। वो ओहदे से मुस्ताफी हो गई थी। उन्होंने एतराफ़ किया फ़लस्तीन पर इजरायली फ़ौज के तशद्दुद की वीडियो लीक करने की इजाज़त दी थी। अमेरिका जौहरी धमाके नहीं कर रहा, ये तजुर्बा सिस्टम टेस्ट है। वज़ीर तवानाई क्रिस रॉयट की गुफ्तगू। उन्होंने बताया एटमी हथियारों के तमाम हिस्सों की जांच की जाएगी। भारत ने अपना सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट मदार में भेज दिया। उसका वजन 4410 किलो है। ये भारत और वसी समुद्री इलाकों की कवरेज करेगा। सैटेलाइट रियासत आंध्र प्रदेश से मदार में भेजा गया। भारत में सनतकार पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। अंबानी ग्रुप के 35 करोड़ रुपए से जायद के असासे मुंजमद कर दिए गए। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में लेन देन पर पाबंदी आयद। ग्रुप ने बैंक से 56 करोड़ से जायद कर्जा लिया था। 6.4 का ज़लज़ला अफगानिस्तान लरज़ गया। 20 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी। मज़ार शरीफ में बड़ी तबाही। लैंडस्लाइडिंग में एक बस दम गई। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में भी झटके महसूस किए गए। मेक्सिको की रियासत मिचोअकान में मेयर का कत्ल। हंगामे फूट पड़े। सरकारी इमारत पर धावा। गवर्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मेयर कार्लोस को तकरीब में गोलियां मारी गईं। जवाबी कार्रवाई में मुल्जिम मारा गया। 2 मशकूक अफराद ज़ेरे हिरासत हैं। देखिए मिस्र का अजीमुशान अजायब घर। दुनिया के लिए दरवाजे खुल गए। सदियों पुराने 1 लाख से जायद नवादरात रखे गए हैं। 120 एकड़ पर फैला अजायब घर फ्रांस के लोव म्यूजियम से बड़ा है। इस पर 1 अरब यूरो लागत आई है। न्यूयॉर्क का मेयर कौन होगा? वोटिंग कल हो रही है। डेमोक्रेटिक ज़ोहरान ममदानी सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो और रिपब्लिकन हरीफ क्रिटिस सिल्वा भी दौड़ में शामिल। अमरीकी सदर चुटकुले छोड़ने से बाज नहीं आते। 79 साला सदर ट्रंप ने खुद को ज़ोहरान ममदानी से ज्यादा खूबसूरत कह दिया, जबकि न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार 34 साल के हैंडसम जवान हैं। ट्रंप ने उन्हें इंतहाई बाएं बाजू का कम्युनिस्ट भी करार दे दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्लिंग हॉलैंड के 2 गोल। मैनचेस्टर सिटी ने बोर्नमाउथ को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने भी न्यूकासल के खिलाफ 3-1 से मैदान मारा। और नौजवान साइंसदान के गैर मामूली तजर्बे। नई मखलूक पैदा हो गई। खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म फ्रैंकेनस्टाइन 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।